हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। और हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट यू हैव लर्नड। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमें समझ में आई थी बच्चों, वो थी द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी जीवन की मूलभूत संरचना संगठनात्मक इकाई कोशिका है। फिर क्या समझ में आई थी बच्चों चीज, सेल आर इनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कोशिका लिपिड और प्रोटीन से बनी प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। The cell membrane is an active part of cell. It regulates the movement of material between the ordered interior of the cell and the outer environment. यानी कोशिका झिल्ली कोशिका का एक सक्रिय भाग है। यह कोशिका में व्यवस्थित आंतरिक भाग और बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करता है बच्चों। फिर क्या देखने को मिला था बच्चों में कि इन प्लांट सेल्स ए सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है बच्चों। फिर क्या देखा हमने बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एनिमल्स द सेल ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, यानी कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधे कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को बिना फटे हाइपोटोनिक मीडिया में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ सेल, यानी यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग होता है और ये कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर फंक्शंस बोथ एज पैसेजवे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, यानी ईआर इंट्रासेलुलर परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने कि द गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट फंक्शन इन द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल, यानी गोल्जी तंत्र में झिल्ली में से बंधे पुटिकाओं के ढेर होते हैं जो कोशिका में निर्मित पदार्थों के लिए भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के कार्य करती हैं। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड विच आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, यानी अधिकांशतः पादप कोशिकाओं में बड़ी झिल्लीदार अंग होते हैं जिन्हें प्लास्टिड कहा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने कि क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फिर क्या देखा बच्चों, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज, यानी ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य भंडारण होता है। मोस्ट मैच्योर प्लांट्स हैव ए लार्ज सेंटर वैक्यूल दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट, यानी अधिकांश परिक्रप पौधों में की कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रक रिक्तिका होती है जो कोशिका की स्फूर्ति को बनाए रखने में मदद करती है और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करती है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, लास्ट में हमने देखा क्या, the prokaryotic cells have no membrane bound organelles, their chromosome are composed of only nucleic acid and they have only very small ribosome as organelle, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होते, उनके गणसूत्र केवल न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और उनके अंगक के रूप में केवल बहुत सी छोटी राइबोसोम होती हैं। फिर क्या कहता है बच्चों लास्ट में, सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल्स एंड फॉर फॉर्मिंग गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन, यानी जीवों के जीवन में कोशिका शरीर के विकास के लिए मृत कोशिकाओं के प्रतिस्थापन करने के लिए और प्रजनन के लिए युग्मक बनाती हैं और विभाजित होती रहती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी बच्चों आपके चैप्टर कौन सा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी
आपका जो चैप्टर था इसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी और समझी बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।